मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। हिंदुत्व ये सब नाम आने से कई लोगों की भौरें ऊंची हो जाती है। हमें ये पता नहीं चलता कि उन लोगों ने इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इतिहास में या दुनिया में कभी भी हिंदू या हिंदुत्व को फॉलो करने वाले लोगों ने कहीं भी हमला किया हो, किसी भी प्रकार का किसी को दर्द दिया हो, ऐसा अभी तक हमें मालूम नहीं है। फिर भी कई लोग अपनी अपनी राजकीय सियासी रोटियां सेकने के लिए हिंदुत्व को गाली देने में हिचकिचाते नहीं है। सलमान खुर्शीद नाम जाना पहचाना है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री रह चुके हैं, वो भी कानून मंत्री, विदेश मंत्री की हैसियत से काम किया है। उन्होंने एक किताब लिखी। किताब में चैप्टर 6 जिसका नाम है सैफ्रॉन स्काई, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर के बारे में जो जजमेंट दिया है ठीक ठाक है, उसमें न किसी की जीत हुई है न किसी की हार हुई है, लेकिन ये फैसला अच्छा नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं या फिर करंट अफेयर्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट जब जब कोई भी जजमेंट देता है, वह जजमेंट अगर एलिट ग्रुप, लुटियंस, खान मार्केट वाले लोग या फिर कई ऐसी पॉलिटिक्स पार्टी है जिसकी सोच के हिसाब से अगर जजमेंट नहीं आया होता तो वो लोग ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, अपने तरीके से काम नहीं कर सकती है, या फिर ऐसा बोलते हैं ये जजमेंट पूरी तरह किसी के दबाव में दिया गया है। सोचो, अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील यानी कि सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, ऐसे लोग जब उंगली उठाते हैं तब आम जनता को लगता है भैया कुछ न कुछ शायद गलत हुआ होगा। ये अभी साइड में रखते हैं। सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी है उसके बारे में बात करते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को ISISI और बोको हराम संगठन के साथ तुलना की है। अगर ऐसा होता तो क्या सलमान खुर्शीद ऐसी बुक लिख सकते? कई नेताओं ने ऐसा कह दिया कि ये कांग्रेस का नहीं है, ये कांग्रेस के द्वारा लिखी गई नहीं है। वो बात सही है कि किताब लिखी है सलमान खुर्शीद ने, लेकिन जब ये किताब का विमोचन हुआ तब सलमान खुर्शीद तो होते ही है, लेकिन साथ में पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह स्टेज पर बैठे थे। तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस कार्यक्रम में जब उपस्थित रहते हैं तो उसका मतलब क्या किया जाता है। अगर प्रज्ञा ठाकुर कोई स्टेटमेंट देती है या गिरिराज सिंह कोई बात बोलते हैं तो तुरंत ऐसा बोला जाता है
कि ये भाजपा की सोच है। अगर ये भाजपा की सोच है तो क्या सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह, जो अपनी हैसियत है सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह, जो पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, वह प्रज्ञा ठाकुर के लेवल के नेता है। गिरिराज सिंह स्टेट लेवल के हैं, प्रज्ञा ठाकुर भी स्टेट लेवल की लीडर है, लेकिन ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे जिम्मेदार नेता जब कोई बात बोलता है तो उसकी इम्प्रेशन लोगों पर पड़ती है। विमोचन के बाद जब सलमान खुर्शीद को पूछा गया कि इस किताब के बारे में जो आघात प्रत्याघात आएगा तो आपकी क्या सोच है, तब बड़े बेशर्म होके बोले, शायद इस किताब के जरिए कांग्रेस यूपी में जीत जाए। मतलब इंटेंशन साफ है, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके इलेक्शन जीतना है, अपनी सियासी रोटी सेकनी है। दोस्तों, अगर कोई नेता मुस्लिम के बारे में बात करते हैं तो वो धर्मनिरपेक्ष है। अगर कोई हिंदू के बारे में बोलेगा, अजान से लोगों को तकलीफ होती है, ऐसा बोलेगा, तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रहता, सेक्युलर नहीं रहता। अगर ऐसी ही बात है तो विमोचन के बाद दूसरे दिन यूपी में एक कस्टोडियन डेथ हुई। सलमान खुर्शीद वहां पहुंच गए, प्रियंका वाड्रा भी जाने वाली है। मुझे अभी तक ये पता नहीं चलता वो मुजरिम है कि नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ किया है वो सही बात है। उसकी मृत्यु पर आप उनके परिवार को मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन कोरोना में बहुत सारे व्यापारियों ने सुसाइड किया था। कोई भी नेता वहां गया है नहीं, क्योंकि वहां जाने से उन लोगों को कोई सियासी लाभ मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपको विनती करता हूं, सोचिए, उन लोगों की सोच के बारे में सोचिए कि वो हिंदुस्तान को किस ओर ले जाना चाहता है। अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, अपने लाभ के लिए किस हद तक वो गिरते हैं। धन्यवाद।